तो जो उत्तराखंडी होगा, पहाड़ी होगा, वो तो इसको पहचान गया होगा। लेकिन और धीरे धीरे सूर्य देवता अस्त हो गए। और तो ये है गिलोय, जिसका तो सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम और छोटों को शुभ आशीष प्यार। मैं दिनेश परसारा स्वागत करता हूँ आपका अपने आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ अपने गांव से। मेरे गांव का नाम है सिमलखेत, जो कि अल्मोड़ा जिले में पड़ता है और चमोली जिले की सीमा से लगा हुआ है। आज के ब्लॉग की शुरुआत और हमारे घर से सामने का नज़ारा दिख रहा है कुछ ऐसा। आसमान एकदम साफ है और अच्छी धूप भी खिली है। धरती हमारा गढ़वाल की मेरे साथ जाने वाले बच्चे हो गए हैं हमेशा की तरह तैयार। चले ना स्कूल के लिए। स्कूल में क्या करेगा हर्षित? पढ़ाई करेगा, ठीक है। मेरे साथ जा रही है मंजू भी पांडुआ खाल तक, क्योंकि मंजू जा रही है। इसमें रखे हमने माल्टे छिलके और ये डिब्बा भी तैयार है, यानी आज हमारा बनेगा माल्टे का जूस। तो माल्टे का जूस बनाने कहाँ जाओगे? गैरसैंण महलचोरी। तो मंजू को मैं पांडुआ खाल तक छोड़ूंगा और अगर टाइम लग गया तो महलचोरी भी इसको भेज आऊंगा। तो देखते हैं कि कहाँ तक जाती है मंजू हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं फिर। हमें चलो। तो आजकल ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये टोपी भी लगानी पड़ रही है सर में, क्योंकि दिन प्रतिदिन अब ठंडा बढ़ रहा है। और अगर बारिश होती तो हो सकता है ठंड में थोड़ा सा कमी आ जाती, लेकिन ये जो सूखी ठंड आ रही है और हवा आती है यहाँ सीधे पहाड़ों से चल के, क्योंकि दूर दराज जो भी है ऊपर जो हिमालय जो बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो उससे सुबह का मौसम ज़रा ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो जल्दी से धूप भी यहाँ आ गई है हल्के से किनारे पे सड़क के पास। लेकिन अब क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं हमारे पास, बच्चों को स्कूल भी टाइम से छोड़ना है, तो अभी चलता हूँ सीधे बच्चों को लेके पांडुआ खाल के लिए। तो उधर ही धूप सेकेंगे फिर। तो चलिए जी, अब मंजू भी आ गई है और अब निकलते हैं हम जल्दी जल्दी। तो ये अभी 4 साढ़े 4 बज गए हैं लगभग और स्कूल से वापसी हो गई है अभी। अब दिन भर, क्योंकि स्कूल में तो वीडियो रोज़ बना नहीं सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने स्कूल के कार्यक्रम का कुछ एक हिस्सा डाला था, तो रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि समय नहीं मिलता है। तो अब आ गए हैं घर में और अब कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को। और यहाँ पे चलते चलते मुझे एक ये फूल दिख गया है। तो ये प्यूली का फूल है और हमारे पहाड़ में ही ये उगता है। और ये है जी, कोई पहचानता है इसको? ये है कंडाली। तो जो उत्तराखंडी होगा, पहाड़ी होगा, वो तो इसको पहचान गया होगा, लेकिन जो लोग पहाड़ से नहीं हैं वो ज़रा इसको पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, ये है कंडाली, जिसे कि बिच्छू घास भी बोलते हैं। और इस पे जो ये कांटे जैसे दिख रहे हैं ना, अगर ये गलती से भी टच कर जाए तो जलन पड़ जाती है बिल्कुल। ऐसी वनस्पति बहुत प्रकार की हमारे आसपास मिल जाती है, जिनसे कि कुछ तो बचपन की यादें जुड़ी रहती हैं। जैसे प्योली का फूल है, तो जब फूल देही का त्यौहार है, फूल संक्रांत का त्यौहार आता था, तो हम बड़े चाव से बिनते थे ये। और कंडाली यानी बिच्छू घास के तो क्या कहने, ये तो इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं कभी। और दोनों हमारी चाचियां देवरानी और जिठानी का कितना प्यार प्रेम है आपस में, कैसे मिलके रहते हैं। क्या चल रहा चाची आपका? ये चाची के हाथ में कांटा चुभ गया है ना, तो ये वाली चाची हमारी डॉक्टर भी है, घर की घरेलू डॉक्टर भी है। तो ऐसे काम चाची कांटे वांटे निकालने का खुद ब खुद कर लेती हैं घर में ही, जिससे लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिलती है। और संजना आ गई स्कूल से, पढ़ाई की स्कूल में। इसको तो आप लोग जानते होंगे सभी लोग ना। कौन है ये? हर्षित है। और हर्षित आज सुनाने वाला है हमको सुंदर सुंदर कहानी, कविता। तो अब सुनाएगा हर्षित बढ़िया सी कविता। मैं घर भी आओ ना, दवा पूरी खाओ ना, कुछ पे भी बैठो ना, कुछ बोले से पता है हाथी दे गए गड्ढे की पास। हाथी देखी आने है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ दादाए दीवा बजाएगी, कोई डरवे है न दो आना जीवन जीने। पहाड़ी लोगों का काम चल रहा है अपने। बुआ जी और चाची यहाँ पे घास काट रही हैं। चाची काटेल घास। तो ये हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा
है। यहाँ पे हमारी चाची जी ने बोया है धनिया, और चाची जी यहाँ पे अब और खेत में कुछ बो रही है। क्या बो रही चाची इसमें? तो इसमें मसूर बोएंगी चाची जी, मसूर की दाल ना। और ये सारा जो कबाड़ था ये चाची ने अड़िया लगा के इसको अब जलाने की प्रोसेस कर रही। तो धीरे धीरे 1-2 दिन में ये सारा साफ हो जाएगा। चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये है जी। तो ये मेरी चाची ने यहाँ पे गठेरी बोई थी। तो मोस्टली वैसे हमारे यहाँ गठेरी कम होती है। जिस दिन चाची गठेरी खोदेंगी, अगर मैं घर में रहा तो ये आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन गठेरी का साइज़ देख के लग रहा है कि गठेरी 1-2 किलो की तो लगभग होगी, क्योंकि बड़े साइज़ की गठेरी है ये। तो इतना लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। धूप का तेज जो है हल्का मध्यम हो गया है, और शाम का नज़ारा कुछ यूँ दिखता है। यूँ नज़ारा सनसेट का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। और सामने ये जोरासी रानीखेत का पूरा क्षेत्र फैला हुआ इस तरफ। तो अभी दिन ढल गया है और अनुष्का आई है सारे कपड़े समेटने के लिए, जो कि मम्मी ने यहाँ धो के रखे हैं ना। सूख गए सारे कपड़े। तो ये अनुष्का का काम रहता है। और ये वाला पेड़ जिसपे पत्तियाँ बिल्कुल नहीं है, ये अखरोट का पेड़ है। तो ये पर्णपाती वन यानी पत्ते झाड़ने वाले वन में ये आता है। तो आजकल इसकी सारी पत्तियां गिर गई हैं। फरवरी मार्च के बाद फिर से इसमें पत्तियां आएंगी। दिन ढला वैसे ही आसमान में सारे बादल आ गए। तो लगता है आज रात को काफ़ी ठंडा रहने वाला है। हम एक राउंड घूम के आते हैं। और मंजू भी इधर ही गई है घास लेने, क्या पता मंजू भी दिख जाए। तो चलिए चलते हैं ज़रा घूमने फिरने। और मंजू का हो गया घास, मंजू मिल गई भाई हमको यहाँ घूमते घूमते अभी सड़क के पास ही। और मंजू गई है ये भीमल का घास काटने, जिसे हमारे यहाँ भिंगवा बोलते हैं। तो अभी चलते चलते मुझे ये मिल गया जी, इसे आप खजाना ही लगाइए प्रकृति का। तो ये है गिलोय, जिसके बारे में कि बाबा रामदेव जी हर बार कहते हैं कि गिलोय का सेवन करिए, गिलोय का सेवन करिए। ये वही गिलोय है। और ये हमारे यहाँ देखो ऐसे झाड़ी के रूप में ऐसे ही दुनिया भर का हमें मिलता रहता है। तो इतने की आवश्यकता मुझे घर के लिए थी, इतना तो मैं घर ले जा रहा हूँ। और साथ ही इसकी बेल भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसकी बेल होती है और कितनी मात्रा में और फ्री में ये हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये वाले पेड़ में ना, जो ये पेड़ तो किसी और चीज़ का है, लेकिन जो ये बेल जैसी गई है ये सारा गिलोय की बेलें हैं। ये सारी जितनी भी इस पर गई हैं गिलोय की बेलें हैं। और न केवल यहाँ बल्कि आगे भी आपको दिखाता हूँ मैं। इस पेड़ पर देखिए कितनी सारी गिलोय यहाँ पे है। और ये वाले पेड़ पे यानी इस वाले पेड़ पे भी गिलोय की बेल है, और वो नीचे वाले पेड़ पे भी गिलोय की बेल है। तो इतनी ज़्यादा गिलोय यहाँ पे है कि बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको भी आवश्यकता है तो आप ज़रूर बताइएगा, और आप तक भी मैं इसे भेजने का प्रयास कर सकता हूँ। और मंजू की घास भी अब कलेक्ट हो गई है सारी, और मंजू भारी लगा रही है यहाँ पे। तो जैसे मंजू की भारी लग जाएगी हम निकल जाएंगे घर के लिए। आज के ब्लॉग में फिर इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।